अर्जुन और शंकर के दूत की रात का कलहपूर्ण संवाद। वराह के मर जाने पर अर्जुन के पास यद्यपि बहुतेरे बाण थे, तथापि इस प्रकार का उत्कट पराक्रम दिखाने वाले अपने उस बरावेदी बाण को उठाने की इच्छा से वह उसकी ओर धपके। सच है, जो लोग कृतज्ञ होते हैं वे उसी का अधिक आदर करते हैं जो कुछ काम करके दिखा देता है। भविष्य में उपकार करने वाले का वे उतना अधिक आदर नहीं करते। अर्जुन का वह बाण दुशील दुर्जनों पर किए गए उपकार की भांति उस वराह के शरीर में न ठहर कर अदृश्य हो गया एवं अपने पौरुष को दिखलाकर अगर भाग में लौह की गुरुता से अधोमुख होकर वह इस प्रकार दिखाई पड़ा मानो अपने पुरुषत्व के प्रकाशन करने से लज्जित होकर उसने अपना मुंह नीचे कर लिया है। वह कीर्ति की भांति मानो अपनी उज्जवल कांति से युक्त था। उसे सर्वथा ग्रह समझकर अर्जुन ने अपने नेत्रों से उसका बारंबार आलिंगन किया। उस समय वह मानो उच्च स्वर में अपने कार्य कौशल को जानने की अभिलाषा करते हुए पड़ा था। तात्पर्य है कि गौरवशाली महान लोग अपने पुरुषत्व का प्रकाशन करके अपना सिर ऊंचा नहीं उठाते, प्रत्युत बड़े से बड़ा कार्य करके भी वे नम्रता ही दिखाते हैं। उक्त प्रदेश में महाभुज अर्जुन ने कुसुमा युद्ध के संहार करता भगवान शंकर की आज्ञा को सूचित करने के लिए अपने सामने स्थित एक धनुषधारी किरात को सहसा देखा। तदनंतर वह किरात राजपुत्र अर्जुन को अपनी जाति परंपरा के अनुसार प्रणाम कर सांत्वना पूर्वक प्रिय और युक्तियुक्त बातें इस प्रकार से कहने के लिए उद्यत हुआ। आपका ये शांत भाव आपके हृदय की विनयशीलता को प्रकाशित करता है। महान तेजस्वी आपका ये तप आपके विशुद्ध शास्त्रीय ज्ञान का परिचय देता है और आपकी देवताओं के समान ये मनोहर आकृति आपके विशुद्ध वंश को प्रकट कर रही है। ऐश्वर्य रहित मुनि वेश में होते हुए भी आप अपने अतिशय प्रभाव से सुप्रकाशित हो रहे हैं। अपनी महत्ता से बड़े बड़े राजाओं को भी तुच्छ बना दे रहे हैं। इस प्रकार आप इस पर्वत पर मानो इंद्र के द्वारा उनके शासन कार्य की देखभाल करते हुए शोभायमान हो रहे हैं। अत्यंत प्रभाव से युक्त होने के कारण आप तपस्वी होकर संपूर्ण संप्रदायों के आश्रय हैं। क्योंकि यद्यपि आप अकेले हैं, फिर भी सचित आदि से युक्त की भांति आपका तेज दिखाई पड़ता है। आपको जय श्री का लाभ होना कोई विस्मय की बात नहीं है, अतः मुक्ति भी आपको दुर्लभ नहीं है। क्योंकि आपके समान रजोगुण एवं तमोगुण को पराजित करने वाले पुरुष किसी अभिलाषित वस्तु के आश्रय नहीं होते। अर्थात जो व्यक्ति रजोगुण एवं तमोगुण को पराजित कर देता है उसकी संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। अपने तेज से उष्ण रश्मि भास्कर को लज्जित करने वाले आप जैसे पराक्रमी को इस वराह को मारने वाले हमारे स्वामी के बाण का इस प्रकार से अपहरण करना उचित नहीं है। मनु आदि आचारवेत्ता महान भावों ने शरीरधारियों के लिए सर्वदा न्याय पथ का अवलंबन करना चाहिए, ऐसा उपदेश किया है। यदि आप जैसे व्यक्ति उस न्याय पथ से विचलित हो जाएंगे तो बताइए उस पथ पर दूसरा कौन व्यक्ति चलेगा। अपनी योग शक्ति अर्थात आत्मज्ञान की महिमा से जन्म और मृत्यु को जीतने वाले योगी जन अपनी कौमार अवस्था से ही महान विपत्ति के आश्रय रूप कुमार्ग से निवृत्त होने का उपदेश देने की इच्छा से सदाचरण का ही अभ्यास करते हैं। इसलिए सज्जन पुरुष को सदाचरण एवं शील का कदापि त्याग नहीं करना चाहिए। विनयशीलता तपस्या में निरत धर्मार्थी लोगों को पुण्य प्रदान करती है, सुखार्थी जनों के लिए संपत्ति प्रदान करती है और योगियों को मुक्ति प्रदान करती है। अतः कौन सा ऐसा कारण है कि वे सदाचार सज्जनों को प्रिय ना हो। निश्चय ही मेरे स्वामी का यह बाण आपके बाण के समान ही आकृति वाला है, जिसके कारण यही आपको संदेह रहित बनाकर दूसरे का बाण अपहरण करने के इस कुमार्ग पर ला रहा है। आप जैसे मनुष्य सज्जन के लिए दूसरे के बाण का अपहरण करने में केवल निष्प्रय होना ही उचित नहीं है, प्रत्युत दूसरे द्वारा मारे गए पशु में फिर से प्रहार करते हुए लज्जित होना भी उचित है। अर्थात
मुझे आश्चर्य है कि दूसरे द्वारा मारे गए मृत को मारकर लज्जित होना तो दूर, आप तो दूसरे का बाण भी अपहृत करना चाहते हैं। ये तो बड़ी निर्लज्जता की बात है। विद्वान लोग हमारे स्वामी किरातपति के जिस उज्जवल चरित्र को उत्कंठा पूर्वक सुनकर प्रसन्न होते हैं, वही चरित्र यदि परिहास में भी कहे जाते हैं तो उससे हमारे मनुष्य स्वामी को लज्जा होती है। तात्पर्य है कि हमारे स्वामी के उज्जवल चरित्र को बड़े बड़े विद्वान लोग भी उत्कंठा पूर्वक सुनते हैं और परम आनंदित होते हैं, किंतु स्वयं हमारे स्वामी को अपने मान का इतना ध्यान रहता है कि यदि हास परिहास में भी कोई उनके चरित्र का उल्लेख करता है तो वे संकोच में पड़ जाते हैं। सच्चे महापुरुष अपनी कीर्ति सुनना भी पसंद नहीं करते। इस प्रकार आत्म प्रशंसा से सर्वदा विमुख रहने वाले हमारे स्वामी दूसरों के दोष की भांति अपने गुणों का प्रकाशन कैसे कर सकते हैं? तथापि कार्य पड़ने पर अपनी भी प्रशंसा की जाती है, इसमें दोष नहीं है। किंतु सज्जन पुरुषों की मर्यादा को भंग करने वाली उस याचना को धिक्कार है जिसके प्रसंग में व्यर्थी प्रशंसा करनी पड़ती है। किरात के कथन का तात्पर्य यह है कि आप ये न समझें कि मैं किसी याचना के प्रसंग में अपने स्वामी की व्यर्थी प्रशंसा कर रहा हूं, मैं तो उसे धिक्कार की वस्तु मानता हूं। हमारे स्वामी किरातपति यदि अपने तीक्ष्ण बाण से इस वराह को शीघ्र ही न मार डालते तो ये वन्य जीव अपने भयंकर बल से आपके प्रति जो कुछ करता वह अमांगलिक होने के कारण कहना उचित नहीं है। भगवान करे वैसा अमंगल आपका ना हो। इंद्र के वज्र के समान कठोर अंगों वाले परम वेगशाली इस तीक्ष्ण दाणों वाले बराह को हमारे स्वामी किरातपति के अतिरिक्त कौन ऐसा है जो बाण द्वारा मार सकता है? इस प्रकार से वे हमारे स्वामी किरातपति प्राण संकट के अवसर पर ऐसा उपकार करके आपके मित्र बन गए हैं। उनके साथ विरोध करके एकमात्र सज्जनों में निवास करने वाली कृतज्ञता को आप निराश्रित न करें। अर्थात प्राण रक्षा करने वाले ऐसे परम मित्र के साथ यदि आप जैसे सज्जन व्यक्ति विरोधी आचरण करेंगे तो ये बड़ी अकृतज्ञता होगी। बेचारी कृतज्ञता फिर कहाँ रहेगी? विजयाभिलाषी जनों के लिए मित्र लाभ की अपेक्षा धन संपत्ति का लाभ निकृष्ट वस्तु है, क्योंकि ये धन संपत्तियां बहुत कलेश उठाने पर ही प्राप्त की जाती हैं। प्राप्त होने पर भी उनके रक्षा में ना मालूम कितना प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु तब भी वे नष्ट हो ही जाती हैं। जबकि मित्र लाभ केवल एक उपकार कर देने से सुलभ हो जाता है। उसकी रक्षा में कोई कष्ट नहीं, प्रत्युत वह तो स्वयं अपनी भी रक्षा करता है और अंत में सुखद परिणामदायी होता है। धन संपत्ति नितांत चंचल अर्थात नश्वर है, धरती को भी प्रबल शत्रु हर लेती हैं। अतः पर्वत के समान अचल स्वयं समागत हमारे स्वामी किरातपति जैसे सुहृद को आप अपमानित ना करें। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ही तपस्या कर रही हैं, क्योंकि मुक्ति के इच्छुक तपस्वी शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करते। हमारे स्वामी के पास अश्वों के उत्पत्ति स्थान, गजराजों के जंगल और रत्नों के खाने विद्यमान हैं। इस एक मामूली स्वर्ण में बाण से उनका कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, किंतु इसके ग्रहण करने में उनका यही तात्पर्य है कि वे दूसरों के द्वारा होने वाले अपमान को सहन नहीं कर सकते। हमारे महान स्वामी दूसरे द्वारा गर्वपूर्वक धूल लेने की चेष्टा करने पर भी क्रुद्ध होते हैं, जबकि प्रार्थना पूर्वक मांगने पर वे अपना जीवन भी अपने पास रखने की इच्छा नहीं करते, अर्थात अपने प्राण भी दे सकते हैं, तो धन की तो बात ही क्या है। इसलिए उनके इस बाण को प्रदान करने से आपका और उनका रामचंद्र और सुग्रीव की भांति दैव योग से उपस्थित पारस्परिक महान प्रेम संबंध स्थापित हो जाएगा। आपसे हम मिथ्या कथन करने की इच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि तपस्वियों का बाण लेने में हमारा आग्रह क्यों होगा? हमारे पर्वत से सैकड़ों सहस्त्रों ऐसे बाण हैं जो देवराज इंद्र के शौर्य हैं, अर्थात जो इंद्र के वज्र से भी अधिक पराक्रम वाले हैं।
और यदि आपको ऐसे बाण चाहिए तो हमारे स्वामी किरातपति से मांग क्यों नहीं लेती? वे आप जैसे महान भाव मित्र के याचना करने पर क्या इस संपूर्ण पृथ्वी को भी जीत कर ना दे देंगे? ऐसा नहीं, किंतु अवश्य दे देंगे। तात्पर्य है कि आप जैसे मित्र के मांगने पर हमारे स्वामी संपूर्ण पृथ्वी जीत कर दे सकते हैं, तो इस मामूली बाण की तो बात ही क्या है। हमारे स्वामी परम विद्वान किरातपति का एकमात्र धन उपकार करना है। वे आपकी प्रार्थना को व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि वे क्लेश उठाने वाले याचकों की याचना भंग रूपी वेदना का मानो स्वयं अनुभव करते हैं। अर्थात वे याचकों की याचना के भंग होने की वेदना को अपनी ही याचना के भंग होने के समान मानते हैं। अतः उनसे आपकी याचना विफल नहीं हो सकती। अधिक पराक्रम एवं शक्ति अथवा बिना किसी विघ्न बाधा का प्रेम, ये दो ही ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा दूसरे की वस्तु को स्वयं स्वामी की आज्ञा के बिना ही ले लिया जाता है। किंतु उक्त दोनों साधनों को छोड़कर किसी प्रबल स्वामी की वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा विपत्ति का कारण बनती है। इस संसार में तपस्वियों में एकमात्र परशुराम को छोड़कर भले भांति अस्त्र विद्या को जानते हुए किस बाहु पराक्रमशाली के अस्त्र की महिमा सार्थक रूप से जनता द्वारा गाई जाती है। अर्थात तपस्या करने वाले मुनियों में अकेले परशुराम ही हैं जिन्हें अस्त्र विद्या कुछ कुछ ज्ञात है, तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं। अतः हमारे स्वामी जैसे महान पराक्रमी से वह ठानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आपने ब्राह्मण सुलभ चंचलता से हमारे स्वामी किरातपति द्वारा स्वीकृत उस वराह को जो मार दिया है, उसे हमारे स्वामी ने क्षमा कर दिया, क्योंकि अविवेक के साथ कार्य करने वालों के अपराध को उनकी अज्ञता ही ढक देती है। अर्थात अज्ञ लोगों के अपराध अपराध नहीं गिने जाते। उच्च सतकुल में जन्म, तपस्वी देश और तपस्या, इन सबका विरोधी दूसरे का अपकार आप पुनः ना करें, क्योंकि कुमार्ग पर चलने वाले कुबुद्धि व्यक्ति को दोनों लोगों का विनाश करने वाली विपत्तियां घेर लेती हैं। इस समय आप अपने पितरों का श्राद्ध करने के इच्छुक ना होंगे और न देवार्चन के ही इच्छुक होंगे, क्योंकि एकांत स्थान में ही ऐसे स्थल पर ये दोनों कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। हे अंग, आपको तो उस वराह को जाने के लिए मार्ग दे देना ही उचित था, फिर उस पर आपने बाण क्यों चलाया? अर्थात आप तपस्वी थे, आपको चाहिए था कि भागकर उसका मार्ग छोड़ देते। बिना पितृ और देव कार्य के प्राण हिंसा करना तपस्वी का धर्म नहीं है। आप सज्जन दिखाई पड़ते हैं, अतः चंचलता छोड़ दें। सर्वदा आपका इस प्रकार का अपकार कौन सहन करेगा? बारंबार अनुचित कार्य करने वाले लोग महान धैर्यशालियों को भी उसी प्रकार से क्षुब्ध बना देते हैं, जैसे प्रलय काल की वायु समुद्रों को क्षुब्ध कर देती है। आप ये ना सोचें कि किरात हमारा क्या कर सकता है, क्योंकि ये हमारे स्वामी किरातपति अस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं। इन्हें साधारण पहाड़ी व्यक्ति समझकर तिरस्कृत मत कीजिए। देवराज इंद्र ने इस वन स्थली की रक्षा के लिए प्रार्थना पूर्वक इन्हें इस पर्वत पर रखा है। मैंने उस तपस्वी के इस अपराध को क्षमा कर दिया है। ऐसी बात हमारे स्वामी किरातपति ने मुझसे कही है। अब आप भी उनके बाण को वापस करके उनसे मैत्री जोड़कर समस्त संपत्तियों को प्राप्त कीजिए, जिसके द्वारा अपना कल्याण होता है। सदाचरण आदि अनेक सद्गुण प्राप्त होते हैं, विपत्तियां दूर होती हैं। इस प्रकार के अनेक सुंदर फलों को देने वाली सज्जनता को मित्रता का लोभ क्यों किसी को ना हो? अर्थात इन सब गुणों से युक्त सज्जनों की संगति कोई क्यों करना ना चाहेगा? तीक्ष्ण अस्त्रों से युक्त, सर्प युक्त, तरंग मालाओं से समन्वित, समुद्र के समान उद्धत, किंतु समय रूप से ऋतु से निवारित ये हमारे स्वामी किरातपति उन वृक्षों के मध्य में विराजमान हैं। उन्हें देखें। किरात ने वहां पर अर्जुन को अपने हाथों से संकेत करके किरातपति को दिखलाया। हे बुद्धिमान, जो अत्यंत स्थिर इंद्रध्वज की लक्ष्मी को पराजित करते हुए शेषनाग के समान
स्थूल चढ़ी हुई प्रत्यंचा से युक्त धनुष धारण किए हुए हैं। वही हमारे स्वामी हैं। आप उनकी मति को अपने अनुकूल करें। उनके साथ मैत्री करने से बिना क्लेश के ही आपके सब मनोरथ पूरे हो जाएंगे।